नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु। एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस होगा आज। चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है 5 पार्ट्स के अंदर, और चैप्टर 2 का नाम है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ध्यान रखना, ये समस्याएं दुनिया भर में हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, जो हमारे आसपास में जो भी कुछ हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी क्या होती हैं केंद्रीय समस्याएं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये प्रॉब्लम दुनिया में सभी जगह पाई जाएंगी। सही है, इनको कैसे काउंटर करते हैं, मतलब इनसे कैसे बचते हैं, उनके लिए जो भी कुछ होगा वो सब यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, ये बुक है हमारी, क्या कहते हैं, टी अर्जुन वीके ओरे की क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक तो ये कहता है कि आर्थिक समस्याएं बेसिकली हैं क्या, यानी कि जो हमारे इस बुक का ये है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, उससे पहले हमें एक शब्द जानना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो ये बात मैं तुम्हें पिछले चैप्टर से बताता हुआ हूँ कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, मतलब इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं होता, परंतु इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं। साधन कैसे हैं? बिल्कुल सीमित हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव है ही नहीं कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक संसाधन नहीं होते। ये सच बात है। अभी घर में तुम 10 लोग हो, 10 की अलग अलग डिमांड है, पॉसिबल ही नहीं है पूरी हो जाए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति के लिए उसके हिसाब की चीज़ बना पाना असंभव है, मतलब कि वो पूर्णतः पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, और रीज़न वही है, संसाधन इतने नहीं हो सकते। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि जो ज़रूरत होती है सबसे पहले, कि भाई आप लोगों के लिए ना सबसे पहले ये ज़रूरी है, इसके बाद कुछ और है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो हमारे पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने इन संसाधनों को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो चुनाव करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का किस प्रकार कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए। मैंने कहा ना कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हमें सीखना है, और यही शायद हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चैलेंज है, और हमारा ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपने रिसोर्सेज, आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपसे बेहतर व्यक्ति फिर कोई भी नहीं है, और जो जानते हैं वो फ़ायदा बहुत उठाते हैं। किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ये बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाएगा। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि कितने संसाधनों का प्रयोग उद्योग के विकास के लिए तथा कितने संसाधनों का प्रयोग कृषि के विकास के लिए किया जाए। जब बजट सरकार पास करती है, इस साल जब फरवरी में बजट पास होगा, तुम लोगों को भी देखना पड़ेगा 12वीं के लिए, तो बजट के अंदर वो अपने संसाधनों का बंटवारा करते हैं कि इतना हम यहाँ खर्च करेंगे, इतना हम यहाँ खर्च करेंगे। इस प्रकार हम अपने संसाधनों का बंटवारा करते रहते हैं। संसाधनों के चुनाव संबंध इस समस्या को ही आर्थिक समस्या या चयन की समस्या कहा जाता है। तो आर्थिक समस्या को चयन की समस्या, मतलब आपको अपने संसाधन क्या करने हैं, उनका चयन करना है, ठीक है। अतः आर्थिक समस्या चयन की समस्या या दुर्लभ संसाधनों के बचत पूर्ण प्रयोग की समस्या है, अथवा संसाधनों का किफ़ायतीपूर्ण उपयोग की समस्या। तो इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है। मुद्दा क्या है, आगे बात करते हैं। कहता आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है, यानी कि आर्थिक समस्या ये कहता है कि आपको संसाधन सीमित हैं, आप संसाधनों का चुनाव करें एवं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। वही चीज़ वह समझाना चाहता है। ये बात हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब मुद्दा है कि आर्थिक समस्या होती क्यों है, उनके कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है यही, असीमित आवश्यकताएं, जो लोगों का पेट नहीं भरती। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निश्चित समय के पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है भाई, आप सबका पेट नहीं भर सकते, किसी एक व्यक्ति को तो सैक्रिफाइस करना ही करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि संसाधन काफ़ी हद तक सीमित हैं। वास्तव तो यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही है ना। आज ये चाहिए, कल को वो चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व भारत में लैपटॉप की कोई मांग नहीं थी, परंतु आज लगभग प्रत्येक परिवार इसे खरीदना चाहता है। समय के साथ कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कीमती कारें आदि की मांग और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। अतः हम ये कह सकते हैं कि निश्चित समय में प्रत्येक समाज की असंख्य असंतुष्ट आवश्यकताएं
होती हैं। जिनके पास छोटा फ़ोन है उन्हें एक टच फ़ोन चाहिए, जिनके पास टच फ़ोन है उन्हें एक्सपेंसिव टच फ़ोन चाहिए, फिर जिनके पास टच फ़ोन है उन्हें लग्जरी दिखाने पर चक्कर में आईफोन चाहिए, फिर एक बार आईफोन कुछ दिन चला लिया फिर उससे एडवांस वर्जन चाहिए, फिर उससे एडवांस वर्जन चाहिए। तो ये भरा आदमी का। अब आईफोन तो आ गया, अब आई वॉच चाहिए, आई वॉच आ गई, कानों के बड्स आईफोन के चाहिए। सही है, इनका तो बस ही नहीं चलता, आईफोन का टीवी ले आए, आईफोन का, फिर तो आईफोन ही आईफोन चल रहा है, ये पैसा कमा रहे हैं फिर तो। ठीक है, ये बात सच है। दूसरा क्या है, सीमित तथा दुर्लभ संसाधन। रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं और दुर्लभ हैं। मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली अधिकतर वस्तुएं तथा सेवाएं सीमित या दुर्लभ होती हैं। इन वस्तुओं को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक है, भले ही इनकी कीमत कितनी हो। ठीक है भाई साहब, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड, ऊपर से इन रिसोर्सेज की जो मांग है इनकी पूर्ति से बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत सस्ती है तो भी, बहुत महंगी है तो भी। तो पहला, आवश्यकताएं असीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, और क्या है एक तीसरी बात, संसाधनों के जो प्रयोग है ना वो एक से ज़्यादा हैं, यानी कि उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। आर्थिक समस्याओं का अन्य कारण सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब यहाँ पे आप एक से ज़्यादा जगह पे उनका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए दूध एक दुर्लभ वस्तु है, इसका विभिन्न कार्य से पनीर बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, रसगुल्ले बनाने में प्रयोग किया जाता है। चूँकि संसाधन सीमित हैं, सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही वो हो सकती हैं। इसके कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए और किन आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, अतः समाज को यह निर्णय लेना होता है कि वे कौन कौन सी आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करें और कौन कौन सी आवश्यकताओं को बाद में। ये चयन पर आता है। अब तुम्हें दूध की बात आती है तो सर्वप्रथम एक बच्चा रो रहा है तो ये कह रहे बच्चों को दूध पिलाओ, सबसे ज़रूरी है। बचे तो चाय बना लें, ना बचे तो कोई बात नहीं। अब तुम्हारे पास दूध थोड़ा ज़्यादा है, सही है, मान के चलो कोई दिक्कत नहीं है कि एक काम करो दूध की सीधी चाय बना लो, किसी ने कहा सीधा दूध पी लो। तो आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हो। अब एक हलवाई के लिए चाय बनाना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए दूध का पनीर बनाना ज़रूरी है। सही है, पैसा कमाना। तो हर व्यक्ति की अपनी 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 अलग ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने संसाधनों का चुनाव करते हैं और उनको सबसे पहले वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही होता है। उसके बाद वो तुमसे डिस्कस करता है ये कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, यानी कि सेंटर, जो चैप्टर का बेसिकली नाम है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कस होता है तो सीधा सीधा अभी तक तो ये हमने पिछला पढ़ा था, 3 मार्क्स में डिस्कस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट ही तो करती हैं, इसलिए पीछे वाला पढ़ा है। सही है। अब मुद्दा क्या रहेगा कि ये जो केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, तो इस केंद्रीय समस्याओं को जवाब है कि क्या उत्पादन किया जाए। सही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती रहेगी। अगर आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते तो आपकी अर्थव्यवस्था सही ढंग से नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करना है और इसको डिस्कस करेंगे भी।